नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा यूडाइज प्लस का मॉड्यूल सेशन 25-26 के लिए शुरू हो चुका है, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है कि हमें प्रोग्रेशन और सेक्शन डेफिनेशन कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले हम यूडाइज की एक्टिविटी को एक्यूरेट और अच्छे से करने के लिए सबसे पहले आप गूगल में यूडाइज टाइप कीजिए और यूडाइज प्लस पर जाइए। देन आपको राइट कॉर्नर पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल दिखेगा, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो भी आपका स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए हरियाणा सेलेक्ट किया हुआ है अभी। आप गो कीजिए, यहाँ हमारे सभी लॉगिन शो हो जाएंगे, जिसमें कि लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टली, यूज़र मैनेजमेंट, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल एंड रिपोर्ट मॉड्यूल। रिपोर्ट मॉड्यूल में आप अपना ओल्ड डेटा देख सकते हैं। अभी जो हमें काम करना है, सबसे पहले स्टूडेंट मॉड्यूल में काम करना है। टीचर मॉड्यूल और प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ मॉड्यूल बाद में ओपन किए जाते हैं, तो अभी हम स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करेंगे। आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ आपकी स्कूल की जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड हैं वो आप एंटर कीजिए। देन आप इसके बाद लॉगिन करने के बाद अपने डिटेल्स आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी लॉगिन करने के बाद हमको इस तरह का पोर्टल दिखेगा, जिसमें हमारा लास्ट ईयर का सेशन आ रहा है 2024-25 और सेशन आ रहा है हमारा 25-26। अब जो हमें काम करना है वो करना है सेशन करेंट एकेडमिक ईयर सेशन 2025 और 26 में। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे को सारी डिटेल शो कर देगा कि हमारे स्कूल की क्या क्या स्ट्रीम है, क्या स्कूल टाइप है और सारा कुछ। अगर इसमें से कुछ भी गलत होता है तो आप स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट में करेक्ट कर सकते हैं, और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस जो होता है आपका, वहाँ पर फॉर्म A01 सबमिट कर करके आप स्कूल नेम या कोई भी करेक्शन कराना है, कोई क्लास ऐड करानी है, वो चीज़ आप वहाँ से करा सकते हैं। आपको फॉर्म A01 फिल करके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस में जमा कराना होता है। देन वो उसके बाद उसमें वो करेक्शंस कर देते हैं। इसके बाद आपको अपना डैशबोर्ड शो हो जाएगा लास्ट ईयर का। जो आपने सेक्शंस बना रखे थे वो यहाँ शो होंगे, लास्ट ईयर जो भी आपके सेक्शन थे। अगर आपको लगता है इस बार आपके सेक्शंस में कुछ चेंज है, कोई सेक्शन इंक्रीज़ हुआ है, तो आप स्कूल डायरेक्टरी में जाइए। स्कूल डिटेल्स में लेफ़्ट में सेकंड नंबर का ऑप्शन है और देन सेक्शन मैनेजमेंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ आप क्लास सेलेक्ट कीजिए, जिस भी क्लास में आपको सेक्शन चेक करना है, और जो भी सेक्शन ऐड करना है वो यहाँ आप कर सकते हैं। जैसे 9th क्लास के लिए एल सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ कर सकते हैं। एलियास में हम उसका इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम डाल सकते हैं। और आपको नीचे चेक करना है तो आप इसमें देख सकते हैं एक्सपेंड करके आपके सारे सेक्शन शो हो रहे हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई और सेक्शन चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं सेक्शंस। अगर नीड नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए अभी के लिए। हमारा अभी मेन काम है वो है स्टूडेंट प्रोग्रेशन एंड मूवमेंट। लेफ़्ट में ऊपर से 5th या 7th नंबर पर है ये स्टूडेंट प्रोग्रेशन एंड मूवमेंट। हम इसमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे और देन अगर हमको डिटेल्स रीड करनी है तो यहाँ पर यूज़र मैनुअल दी हुई है, इनकी समरी दी हुई है। हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर गो करेंगे और यहाँ हम अपनी क्लासेस सेलेक्ट कर लेंगे जिस क्लास में हमें काम करना है। मान लीजिए मैं 6 क्लास का कोई काम करना चाह रहा हूँ, 6D ले लिया मैंने और मैंने गो किया, तो 6D के जो भी स्टूडेंट हैं वो मेरे को यहाँ पर दिख जाएंगे। अब मुझे इसमें करना ये है, प्रोग्रेशन स्टेटस उसका फिल करना है कि वो बच्चा लास्ट ईयर जो हमारे मार्च 25 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें वो बच्चा प्रमोट होके पास हो चुका है या
नॉट प्रमोटेड है, नॉट पास्ड है या रिपीटर है या प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन है। तो 3 ऑप्शन है, इनमें से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मान लीजिए वो बच्चा प्रमोट हो चुका है पास्ट विद एग्जामिनेशन, मुझे उसकी परसेंटेज फिल करनी होगी, यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेज़ फिल करने होंगे, कितने दिन उसने स्कूल अटेंड किया, और अगर स्टूडेंट पास होने के बाद सेम स्कूल में स्टडाइंग कर रहा है तो स्टडाइंग इन सेम स्कूल। अगर वो पास होने के बाद लेफ्ट स्कूल विद टीसी हो चुका है या विदाउट टीसी हो चुका है, स्कूल छोड़ के जा चुका है, तो हम उसे इस ऑप्शन में डालेंगे। देन हम इसे अपडेट कर देंगे स्टेटस को। ठीक है, अगर मैंने जैसे ये स्टूडेंट अपडेट कर दिया तो अपडेट अभी नहीं होगा क्योंकि मुझे उसकी अटेंडेंस फिल करनी होगी यहाँ पे, क्योंकि बच्चा पास हुआ है तो उसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज आई होगी और अटेंडेंस फिल करनी होगी मुझे। अगर कोई स्टूडेंट सेम स्कूल में पढ़ रहा है तो सेम स्कूल की नेक्स्ट क्लास में वो किस सेक्शन में गया है तो हमें सेक्शन फिल करना होगा उसका। देन हम अपडेट करेंगे, यहाँ उसके मार्क्स फिल कर देंगे हम, जो भी परसेंटेज रही है, जैसे 56 रही है और उसने स्कूल अटेंड किया जैसे 180 डेज़, और जिस भी सेक्शन में गया है वो मैं उसका सेक्शन अपडेट कर दूंगा। कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो हमें विदाउट एग्ज़ाम ही प्रमोट किया हो, तो उस केस में हमारे पास परसेंटेज नहीं फिल होगी, नंबर ऑफ़ डेज़ फिल होंगे। कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो पास नहीं हुआ है या रिपीटर है और वो प्रमोट नहीं किया है, उस केस में वो 6 क्लास का बच्चा था तो यहाँ पर भी उसकी नेक्स्ट क्लास भी 6 ही आएगी, 6 के जिस सेक्शन में हमें उसे भेजना है, क्योंकि ये स्टूडेंट रिपीटर है। और देन इसको हम अपडेट करेंगे। इस तरह से हम सारे स्टूडेंट्स को अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद फिर हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जाएंगे। जैसे ही हमारे सारे स्टूडेंट अपडेट हो जाएंगे उसके बाद हम प्रोग्रेशन को फाइनलाइज कर देंगे। इससे हमारे स्कूल का प्रोग्रेशन फाइनलाइज हो जाएगा और देन ही हम उन स्टूडेंट्स को डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। पर्टिकुलर स्टूडेंट को किसी भी क्लास को फाइनलाइज करने के बाद, जैसे हमने 6A ओपन कर रखी है तो हमें पहले 6A को फाइनलाइज करना पड़ेगा। 7th A ओपन करेंगे हम तो 7th A को फाइनलाइज करना होगा, या 8th A करेंगे तो 8th A को फाइनलाइज करना पड़ेगा। जब सारे सेक्शन फाइनलाइज हो जाएंगे उसके बाद ही हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल में फाइनलाइज स्कूल को फाइनलाइज कर सकते हैं। जैसे ही हमारा स्कूल फाइनलाइज हो जाएगा और टिक करके हम सबमिट कर देंगे, उसके बाद वो सभी स्टूडेंट हमारे डैशबोर्ड पर यहाँ शो होने लग जाएंगे। उसके बाद हम उनकी प्रोफाइल GP, EP, FP कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमको कोई स्टूडेंट अभी उस पर हम जाते नहीं हैं, इंपोर्ट करना है या कुछ करना है, वो सब सेक्शन हमारे बाद में ओपन होंगे। अभी हमारा सिर्फ काम है हम इनको प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट कर दें। बात का ध्यान रखना होगा इसमें, जब हम प्रोग्रेशन कर रहे हैं तो जो आपकी लास्ट ईयर जैसे कोई भी क्लास है 8th है तो वो बच्चे अब 9th में आ चुके हैं, तो उन बच्चों का हमें सेक्शन पता होना चाहिए कि वो किस सेक्शन में बच्चे गए हैं, हम उसी सेक्शन में उस बच्चे को प्रमोट करें। और कोई बच्चा प्रमोट होने के बाद SLC लेके जा चुका है तो हम उसे उसमें प्रमोटेड विद SLC, TC या विदाउट TC हम उसे सेलेक्ट कर पाएँ। तो हमारे पास अपने सभी स्टूडेंट्स का जो लास्ट ईयर क्लास इंचार्ज थे उनके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो बच्चा मेरा कहाँ गया है, तभी हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में यूडाइज के लिए। अभी फर्स्ट स्टेप में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है आपको समझ आया होगा सारा और स्टेप बाय स्टेप। और आगे यूडाइज से संबंधित किसी भी वीडियो के लिए जो हमारे टाइम टू टाइम आते रहेंगे उसके लिए आप हमारे चैनल विवेचन मंच को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम आगे भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर पाएँ। धन्यवाद।